दूसरा कौन सा पॉइंट है? सतोगुण। सतोगुण की क्या निशानी है? पहला है, क्या बताया था? आपके अंदर सत्य विचार आएंगे, जो नेगेटिविटी है वो खत्म हो जाएगी और पॉजिटिविटी आपके अंदर आनी शुरू हो जाएगी। तो जब आपके अंदर पॉजिटिविटी आती है और सहनशीलता आती है, आप प्राकृतिक होते हैं, सहज होते हैं, तनाव से मुक्त होते हैं, तो ये कौन सा गुण है? ये सतोगुण है। और बताइए तीसरा गुण, आप बताइए सीमा, तीसरी क्या निशानी होगी जब आपके अंदर सतोगुण प्राप्त होगा? आपके अंदर दया आनी शुरू हो जाएगी, आप दूसरों के प्रति दयावान हो जाओगे। तो ये तीसरी निशानी है। चौथी निशानी और कोई बताए? अब बताओ, कोई भी हाथ खड़ा करो। चौथी निशानी कौन सी है? बोलो। सबके लिए अच्छा सोचेंगे, आपके अंदर सबके लिए पुरुषार्थ और परमार्थ की भावना आ जाएगी। और आप बताइए, आपके अंदर समता और समानता आ जाएगी, इक्वलिटी आनी शुरू हो जाएगी। आपको ऐसा महसूस होगा कि जो आत्मा मेरे अंदर है वही आत्मा सबके अंदर है। हम सब एक ही परमपिता परमेश्वर की संतान है। अब अल्लाह नूर पाए, कुदरत के सब बंदे, एक नूर से सब जो उपजा, कौन बने कौन मंदे लोग को, भरम न भूलो भाई, खालक खलक खलक में खालक, पूर्ण रहे सब भाई। सब जगह है, खालक में खलक है। खालक खलक का मतलब होता है क्रिएशन में क्रिएटर है, रचना करने वाले में रचना है, और रचना करने वाले में रचना है, रचना में रचना करने वाला है। दृश्य में दृष्टा है और दृष्टा में दृश्य है। देखने वाले में दिखने वाला है और दिखने वाले में देखने वाला है। तो ये सतोगुण की ये भी निशानी है। और कोई निशानी बताओ, आप बताइए डॉक्टर साहब। और निशानी है कि आपके अंदर जो वर्ल्डली अफेयर्स हैं, आपके जो संसारिक रिश्ते हैं, नाते हैं, उनका जो मोह भास है, जो गले में पड़ा है हर समय, जो कभी भी खींच सकता है आपको कोई भी, चाहे जितने मर्जी इम्पोर्टेंट बात हो, थोड़ी सी बात होगी तो उसी समय हम उठ के चल देंगे, चलो भाई चलो, कभी ऐसा ना हो मुसीबत आ जाएगी। मुसीबत तो वही उसी समय आ गई, आपके अंदर इस समय हुए याद आ गई। तो ये भी एक निशानी है कि आप संसारिकता से थोड़े डिटैच होने शुरू हो जाओगे। और ऐसा ऐसा जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये मोह पास है, जो सबसे खतरनाक जो चीज है। नारी का मोह है, संतान का मोह है, राजपाट का मोह है। ये तीन जो मोह है, इसलिए भगवान ने कहा अर्जुन को, अर्जुन जब तक तू नारी के मोह से मुक्त नहीं होता, जब तक तू संतान के मोह से मुक्त नहीं होता, जब तक तू राजपाट के मोह से मुक्त नहीं होता, तो वास्तव में तो क्या सपने में भी मोक्ष और मुक्ति का अधिकारी नहीं हो सकता। तो जितने मर्जी लेक्चर सुनता रहे, लेक्चर देता रहे, अनेकों शास्त्रों का पठन पाठन करने, नाना शास्त्र पठनों का, नाना देवता पूजनम, आत्म ज्ञान बिना है पार्थ सर्व कर्म निष्फलम। तो आप देख लो, आप अपने आप में अंदर अपना झांक कर भी हम कहां पर खड़े हैं, हमारा जीवन कहां खड़ा है। तो हम कैसे मुक्त हो सकते हैं इन चीजों से? कौन सी युक्ति को अपनाना चाहिए? गृहस्थ में हम कैसे मुक्त हो सकते हैं? भैया आप घर परिवार छोड़कर नहीं जा सकते, तो घर परिवार में रहते रहते कैसे आप मुक्त होंगे? ये एक विचार करने वाली बात है। डरना नहीं है कि अरे हम तो इन चीजों से मुक्ति नहीं है, इनसे भी मुक्त हो सकते हैं। संसार में रहते हुए भी संसार से मुक्त हो सकते हैं। साधु संत महात्मा तो संसार में रहते हैं, कोई आकाश में थोड़ा उड़ते हैं। तो संसार में आप रहे, लेकिन संसार आपके अंदर न रहे। नौका है, जो नाव है, वो पानी में रहे, लेकिन पानी नाव के अंदर न चला जाए। अगर ये छोटा सा सुराख हो गया तो आहिस्ता 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 वही उसको नाव को डुबो देगा। इसीलिए कहते हैं ना कि हर समय अपना लुक एंड वॉच रखना है, साधना करनी है, तभी परमेश्वर की तरफ अपना ध्यान रखना है। सो और सतोगुण की क्या निशानी है? सबसे इंपॉर्टेंट गुण यही है। रजोगुण और तमोगुण के चक्कर में नहीं पड़ना है। अगर आप सात्विक हो गए, अगर आप आध्यात्मिक हो गए, तो रजोगुण और सतोगुण अपने आप ही सतोगुण से नीचे तक जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और कौन सी निशानी है? और कोई बताओ।
सात्विक आहार ये भी हो सकता है। आप तामसिक जो जैसे मांस मदिरा है, मदिरा पान करना है, मांस भक्षण करना है, निंदा है, चुगली है, ये चीजें जो हैं इनसे आप मुक्त होते जाओगे, आपको क्या हो जाएंगे, आपका सात्विक आहार होता चला जाएगा। और अब और ध्यान से सुनो, जब आपका मन करे कि मैंने सत्संग में जाना है, सदगुरु से मिलना है, सदगुरु के वचनों का मैंने जो है सुनना है, उनको धारण करना है, कोई शास्त्र को पढ़ना है, संतों की वाणी को पढ़ना है, कोई पूजा पाठ, कोई भी धार्मिक कृत्य करना है, तो ये भी सदगुरु की निशानी है। और सबसे श्रेष्ठ सदगुरु की निशानी क्या है? जब आप सतनाम, सत्संग और सदगुरु, ये तीन जो इंपोर्टेंट है, सतनाम, सदगुरु और सत्संग, जब तीनों की तरफ आपका आकर्षण होता है, आपका मन ज्यादा से ज्यादा सदगुरु के पास जाने को करे, सदगुरु के दर्शन करने को करे, क्योंकि सदगुरु के मुख के अंदर ब्रह्म प्रकट होता है। आपके अंदर ब्रह्म जरूर है, लेकिन जरूरी नहीं है कि सबके अंदर प्रकट है। हमारा टीचर है, उसने वो डिग्री की हुई है, उसको अधिकार है, पढ़ाने का भी अधिकार है, और अगर हमें टीचर बन के बैठ जाए, अभी हमने डिग्री की ही नहीं है, तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। इसीलिए ये बात बड़ी जरूरी समझने वाली है। जो टीचर होता है उसने वो डिग्री की है। एक वकील और जज में क्या फर्क होता है? दोनों ने की तो वकालत ही होती है, लेकिन जज ने एक अलग से पेपर पास किया होता है जजमेंट करने का, इसलिए उसको जज कहा जाता है। और उस पेपर में उसको पूरा जज कर लिया जाता है। उसकी जो इंटेलिजेंस है, उसकी जो IQ है, उसकी जो बुद्धिमत्ता है, उसकी विद्वता है, उसको सारे को पूरा एग्जामिन कर लिया जाता है। और जब वो पेपर पास कर लेता है, वही वकालत किया हुआ जज की कुर्सी पर बैठ जाता है। वकील को सिर्फ इतना अधिकार है, वो वकालत कर सकता है, और जज को वो अधिकार है कि दोनों पक्षों को सुनकर वो जो बीच की जो बात है जजमेंट करके उसका फैसला सुना सकता है। ऐसे ही आप हम सबको प्रचार प्रसार करने का अधिकार है, हम सदगुरु की महिमा गाने का अधिकार है, परमेश्वर की महिमा गाने का अधिकार है, लेकिन हमें ये पोज करने का अधिकार नहीं है मैं ये चीज हूँ वो चीज। हमारा टीचर है, वो कह सकता है कि मैं टीचर हूँ, क्योंकि उसको परमेश्वर ने चुन के भेजा हुआ है। अभी हम लोग सब स्टूडेंट हैं, तो हमें हमेशा अपने शिष्य भाव में ही रहना है, गुरुत्व में नहीं जाना है। फिर देखो आपके जीवन में कितनी प्रोग्रेस होगी। जैसे जैसे हम इस चीज के वशीभूत हो जाते हैं, तो वही है हमें जो है क्षीण कर देता है। तो ये भी सबसे बड़ी जो सदगुरु की निशानी है। तो आज मैंने जो आपको बातें बताई, अब तमोगुण के बारे में ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। तमोगुण के बारे में ही बताया गया, तो आपको कैसे पता चलेगा तमोगुण? अपनाना नहीं है, चलो समझ तो बहुत तमोगुण होता है। तमोगुण वो होता है जब आपके अंदर विनाशकारी बातें आए, जब आपके अंदर विकारिक बातें आए, जब आपके अंदर दूसरे को सबसे खतरनाक जो प्रवृत्ति है तमोगुण की, दूसरे को नीचा दिखाना और अपने आप को श्रेष्ठ समझना, ये प्रवृत्ति आ जाए, तो समझो वो जो जीव है वो लाखों करोड़ों वर्ष भी अगर अघोर तप भी करे, साधना भी करे, तब उसका कल्याण नहीं हो सकता है। और उसको निम्न से निम्न जोनी में, निम्न से निम्न जोनी में उसको फेंक दिया जाता है। जब ऐसे विचार आते हैं, जब मांस मदिरा पान करने का विचार आते हैं, मांस भक्षण करने के विचार आते हैं, निंदा चुगली विकार जो भी है, ये सारी की सारी जो संसार की चीजों को संग्रह करने की प्रवृत्ति आती है, तो ये सारी की सारी जो निशानियां हैं किसकी है? ये तमोगुण की है। इससे सबसे ज्यादा बचना चाहिए। जो तीनों के तीन जो ये निशानियां मैंने आपको बताई है। तो पहला हमारा जो स्वरूप है सदगुरु का, वो कौन सा है? देहधारी स्वरूप है, शरीर रूपी सदगुरु है परमेश्वर का। दूसरा नाम जो दे दिया जाता है, नाम, और उसमें पहला नाम वर्णात्मक नाम है। अब दूसरा नाम कौन सा है? धुनात्मक नाम, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो सबसे ज्यादा समझने वाली बात है जिज्ञासु के लिए। जब तक आपके अंदर धुनात्मक नाम पैदा नहीं होता है, तो तब तक आपने क्या करना है? तब तक वर्णात्मक नाम का सुमरण करते रहना है। ये नहीं सोचना है कि मेरे अंदर तो अभी शब्द धुन प्रकट नहीं हुई, अनादि शब्द मेरे अंदर प्रकट नहीं हुआ। प्रकट तो है आपके अंदर, शब्द का ही पसारा है सारा कुछ। ये बाहर शब्द बाहर भी हो रहा है और अंदर भी हो रहा है।
पिंड में भी हो रहा है, ब्रह्मांड में भी हो रहा है। शब्द हमेशा प्रकट है, शब्द के ही सहारे सारा कुछ है, नाम के ही सहारे सारा कुछ है, नाम के सहारे, नाम ही सब कुछ है। सब रोगों की औषध नाम, सब बीमारियों की जो जड़ है वो क्या है? नाम है, उपचार नाम है। तो वर्णात्मक नाम। और दूसरा जो अब सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है, जो हमने सबसे ज्यादा समझ लिया, वो कौन सी है? दूसरा कौन सा नाम है? धुनात्मक नाम है। कौन सा है? अब धुनात्मक नाम को समझना है, जो आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। एक जिज्ञासु के लिए धुनात्मक नाम का समझना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब तक धुनात्मक नाम सात्संग हमारे जीवन में प्रकट नहीं होगा, तब तक ये नाम वाली जो युक्ति है, नाम वाला जो रहस्य हमारी समझ में नहीं आएगा। तो दूसरा है धुनात्मक नाम, ये सबसे ज्यादा जरूरी समझना है। इस शब्द को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये सारा कुछ मिलाकर ही शब्द बनता है। वर्णात्मक नाम, धुनात्मक नाम, इन दोनों को मिलाकर फिर एक शब्द की गति बन जाती है हमारे अंदर। और फिर शब्द के साथ जुड़ के फिर अशब्द गति में हमने जाना है। यानी कि ये बहुत ऊंची उड़ान है, लेकिन मैं अपनी ड्यूटी समझता हूँ कि मैंने अपने क्लास में सारा कुछ, सारा सिलेबस पढ़ाना चाहिए। अब आपको उसको पढ़ना है, उसके ऊपर चलना है, नहीं चलना ही आपका काम है। आप मुझे ये नहीं कह सकते हमें ये लेसन तो पढ़ाया नहीं है। फिर शब्द की गति से हमने अशब्द गति में जाना है, फिर नेचुरल हो जाना है, स्वाभाविक हो जाना है, सहज हो जाना है। बस फिर ये जो भेद है मुझ में, परमात्मा में, आप में, ये समाप्त हो करना है। तो धुनात्मक नाम, धुनात्मक नाम यानी कि एक ऐसा नेचुरल म्यूजिक है, एक ऐसा कुदरती म्यूजिक है, एक ऐसा परमेश्वर के घर से आवाज आत्मा के लिए जो संदेश लेकर आती है, वो म्यूजिक सुनना सबसे श्रेष्ठ भक्ति यही है। इसको हम कौन सी भक्ति कहते हैं? अंतर्मुखी भक्ति कहते हैं। जब आप अंतर्मुखी होकर साधना करोगे तो आपको ये सब चीजें मिलेंगी। तो दूसरा कौन सा नाम है? धुनात्मक नाम। सदगुरु का दूसरा कौन सा रूप है? ये नाम रूप है। पहला शारीरिक रूप में जो हमारे सामने है, दूसरा जो हमें नाम देता है। और फिर वो नाम कितने तरह का है? 2 तरह का है। अब जब तक आपके अंदर ये शब्द धुन प्रकट नहीं होती, प्रकट तो है ही है, लेकिन हमारी अंतर में इतने पर्दे पड़े हुए हैं कि ये जो शब्द है ये हमें सुनाई नहीं देता है। ये हो रहा है हर समय, इसके कारण आप जिंदा है। बाहर ये सारी सृष्टि क्यों जिंदा है? इसी शब्द के कारण जिंदा है। इसलिए तो हमारे संत महात्मा ने कहा है कि शब्द धरती, शब्द आकाश, शब्द शब्द भया प्रकाश, सगल सृष्टि शब्द के पाछे। सबसे पहले क्या है? शब्द है, सृष्टि उसके बाद में है। हमारे माता पिता पहले हैं, हम बाद में है। सारी सृष्टि बाद में है, सबसे पहले शब्द है, क्योंकि शब्द के अंदर से सब कुछ प्रकट होता है। शब्द के अंदर, इसको आप निराकार कह रहे हैं, इसी के से प्रकट होता है, इसी के अंदर रहता है और अंततः इसी के अंदर क्या हो जाता है? समा जाता है। ये पैदा होना, थोड़े दिन क्रीड़ा करना, अंत में फिर अपने स्वरूप में समा जाना। जैसे एक नदी होती है, नदी जब तक अलग बहती रहती है तो उसको हम क्या कहते हैं? नदी कहते हैं। और जब वो नदी अपने सोर्स में मिल जाती है, समुद्र पे मिल जाती है, फिर वो नदी वाला नाम उसके पास से मिट जाता है। तो कौन सा नाम मिल जाता है उसको? उस समुद्र का रूप हो जाती है, अपने सोर्स में मिल जाती है, जहां से वो बिछड़ी है, जहां उसको मिलने की इच्छा थी। और जब नदी कहीं से चलती है, कोई रास्ता होता है उसके पास। जब नदी पहाड़ों से जब आता है नीचे भूमि पे आता है, तो उसके पास कोई रास्ता नहीं होता, नदी अपना रास्ता स्वयं बना लेती है। इसलिए आपने किसी के बताए हुए रास्तों को ढूंढने नहीं घूमना है। क्या पता आपको किसी का रास्ता बनाया हुआ पसंद आया ना आए। आपने किसी के योग को पढ़ते पढ़ते नहीं रहना। अभी पुराना गुरु हमें ये कहता था यहाँ पर ध्यान करना है, अपना गुरु ये कहता था हमें यहाँ पर ध्यान करना है। किसी की और ऋषि की किताब पढ़ ली, उसने कह दिया नहीं यहाँ पर ध्यान करने की जरूरत नहीं, अपने श्वासों पे ध्यान करना है। कोई कहता अपने ज्योति का ध्यान करना है। देयर आर सो मेनी वेज टू रीच द परम तत्व। देयर आर सो मेनी ways to reach your destination.
अनेकों तरीके परमेश्वर को मिलने के, अनेकों योग युक्तियां परमेश्वर को मिलने की, लेकिन जो आपको बताया गया है ये सबसे श्रेष्ठ, सबसे उत्तम, सबसे सहज मार्ग है। मैंने बहुत खेल देखे अपने जीवन में ऐसे अध्यात्म में, मेरा बचपन से ये सब्जेक्ट रहा है, तो मुझे सबसे जो अच्छा लगा है, आपने दाएं बाएं भटकने की जरूरत नहीं है, और अगर भटकोगे भी, कभी किसी मिशन में भागोगे, कभी किसी मिशन में भागोगे, तो तुम बागते ही रहोगे सारी जिंदगी। जहां पर थोड़ी सी भीड़ इकट्ठी हुई, आप सोच रहे नहीं भाई, कुछ ऐसे गुरु आ रहे इस संसार में जो जातिवाद को फैला रहे हैं, एक ही जाति को ही बस ये कह रहे नहीं बस मैं तुम्हारा गुरु हूं। तो ऐसे गुरुओं से भी तुमने थोड़ा अपना परहेज करना है। कुछ ऐसे गुरु जो एक ही धर्म को ही पकड़ के बैठे हुए हैं, बस इसी धर्म यही धर्म होना चाहिए, दूसरा धर्म नहीं होना चाहिए। सो ऐसे गुरुओं से भी हमें परहेज करना है, जो ये जातिवाद फैलाकर धर्म की अंधी दौड़ में आपको जो लड़वा के जो गुरु मार रहे हैं, तो ऐसे से गुरु ये ना अपना कल्याण होगा और ना ये हमारा कल्याण होने देंगे, क्योंकि हमारे गुरुओं ने कभी ऐसी बातें नहीं कही है। तो इसलिए साथ संगत जी ये चीजें बहुत ज्यादा समझने की है। सो दूसरा जो सदगुरु का स्वरूप है वो कौन सा है, जो मैंने नाम बताया है, वर्णात्मक और गुणात्मक नाम। अब तीसरा जो सदगुरु का स्वरूप है, जब आप परमेश्वर की तरफ चलोगे, फिर आप निराकार में समाओगे, फिर आप निराकार में समाओगे। जब आप इन चीजों को पार करके, आपको पूरा ज्ञान होना चाहिए। आपने एक वृक्ष लगा दिया, उस वृक्ष के ना आपको तने का पता है, ना बीज का पता है, ना फूल का पता है, बस आपको हाथ में फल दे दिया, आप उसको फल को खा लिया, आपने उसका रसा स्वाद कर, आप उसको फल को ये सोच रहे, अरे यही तो देखो ये फल आया कहां से है, ये फल हमें आया कहां से है। तो हमें पूरे के पूरे वृक्ष का पूरा ज्ञान होना चाहिए, तब जाके हमारी सेटिस्फेक्शन होगी। अदरवाइज हम ऐसे कभी किसी के पास कभी किसी के पास ऐसे भटकते जीवन से हीरा सा जन्म ऐसे ही कौड़ियों के भाव में जाएगा। जो मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये पूरे को पूरा अध्यात्म है, बस ये समझ लीजिए आप। जब आप इस तरीके से समझेंगे तो फिर आपको निराकार के इस ब्रह्म ज्ञान का जो है, फिर फल का रसा स्वाद जो करोगे, फिर आपकी बात ये अच्छी तरीके से मुकम्मल तौर से समझ में आएगी। तो तीसरा जो इंपॉर्टेंट जो परमेश्वर का स्वरूप है, जब अब आपने दो बातें समझ ली, आपने शरीर रूपी गुरु के पास आप आ गए, एक जीते जागते स्पिरिचुअल गाइड के पास आप आ गए, पथ प्रदर्शक के पास आ गए, उसने आपको नाम की युक्ति बता दी, दो चीजें आपके पास आ गई। अब आपको साधना पथ में लगा दिया कि अब आपने साधना करनी है। साधना करते हुए आपको क्या होगा, फिर आपने अंतर्मुखी होना है। अंतर्मुखी होता है आप अपने अंतर में ज्योति स्वरूप परमेश्वर का दर्शन करोगे। आपके अंदर ज्वल पर ज्वल ज्योति हर समय जग रही है। ज्योति मतलब हम ज्योति कह सकते हैं उसको, लेकिन ऐसा नहीं है कि जैसे आप ये ज्योति बाहर जगाते हैं। कई लोग ये कहते हैं जी हमने तो वो ज्योति दिखी नहीं है जी, जो आप ज्योति के बारे में जिक्र करते हैं, उसको हम मतलब ज्योति जैसा है। और ज्योति है क्या चीज है, वो जो हमारी बॉडी के अंदर प्रकाश जो हमारे अंतर में जो प्रकाश सारे शरीर में हमारे जो परमेश्वर प्रकाश के रूप में परमेश्वर हमारे शरीर में विद्यमान है। जब हम ध्यान करेंगे अपनी सारी चेतना को हम समेटेंगे तो एक जगह वो चेतना जो है सिमट जाएगी और वो प्रकाश एक पुंज का रूप धारण कर लेता है। यानी कि एक उसको हम क्या कहते हैं, ज्योति की तरह ज्योति स्वरूप परमात्मा है। तो कई लोग कहते नहीं हमारे अंदर कोई ज्योति बोती नहीं, तो तूने देखी नहीं है तो उसका लिए थोड़ी भी नहीं है। अगर कानपुर में आके आदमी ये कहे भी कानपुर के पास से निकल जाए भी कानपुर तो मैंने देखा ही नहीं है, कानपुर को सारे को तभी पता चलेगा, सारे को घूम फिर के देखोगे आप, तभी पता चलेगा स्टेशन कहाँ है, कल्याणपुर कहाँ है, इसका घर कहाँ, उसका घर कहाँ है। तो अगर बाहर से गाड़ी में से निकले गए और हमने क्या दिया तो कानपुर जाके, कानपुर तो आप गए ही नहीं, तो बाहर से निकल गए। सो A to Z हमें जितनी हमारे अंतर में जो बातें हैं, जो हमारे सूक्ष्म जगत में है, आत्म जगत में है, उस सब का हमें ज्ञान होना चाहिए, साक्षात्कार होना चाहिए, तभी हम एक अच्छा अध्यात्मिक बनेंगे। ऐसे मीठी बातें सुना कर आपको कहते रहे आप तो बहुत अच्छे महापुरुष, जब आप है ही नहीं है महापुरुष, मैं कैसे कह दूंगा आपको। जब आप महापुरुष बनोगे आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हर एक इंसान इस दुनिया के अंदर अपनी महिमा का भूखा है, हर एक इंसान अपनी दुनिया के अंदर अपनी प्रतिष्ठा का भूखा है। और आजकल होता क्या है, लोग आपको
वाह भी करके आप तो बहुत अच्छे महापुरुष हो जी, आप तो ये हो जी, आप तो ये वो हो जी, तो ऐसे ही आपको मिसगाइड करते रहेंगे और आपसे पैसा बटोरते रहेंगे। तो आई एम नॉट वन ऑफ देम, आई एम नॉट ए पर्सन ऑफ दैट टाइप, आई एम नॉट ए स्पिरिचुअल हेड ऑफ दैट टाइप। तो जो मैं बता रहा हूं दिस इज द राइट वे, और इस रास्ते पे जब आप चलोगे तो आप डेफिनेटली, ये मेरा वादा है आपके साथ, कि आपके अंतर में सब चीजें आपने दिखेगी और तब जाकर आप अपनी एक परिपूर्णता को प्राप्त करेंगे। तो इसलिए इन चीजों में नहीं फंसना है। सो अब आपके अंदर जो ये ज्योतिष रूप परमेश्वर है, जो तीसरी आइडेंटिफिकेशन है, जो तीसरी हमारे सदगुरु की पहचान है, ऐसे भी सदगुरु का ढिंढोरा पीटते फिरते रहना है। ये सारी चीजें देखनी है अपने अपने अंदर में। नहीं देखी है तो अब देखिए, नई साधना की है तो अब करिए, दिन रात करिए, घर परिवार से दूर रह के करिए, सारे संशयों को छोड़कर करिए, अपने रिश्तेदारों को छोड़कर करिए, क्योंकि आपने ये पेपर पास करना है। और अगर आप इसी मोह पास में फंसे रहे, इस दुनिया के अटैचमेंट में फंसे रहे, इसी लगाव में, जकड़ में और पकड़ में फंसे रहे, तो फिर परमेश्वर से मिलने का जो सपना है वो साकार नहीं होगा। आपने पेपर पास कर ले, नहीं पहले किया तो क्या हो गया, अब करो। अगर पहले कंपार्टमेंट आई है तो अब करो, रीअपीयर आई तो अब करो। अगर पहले साधन नहीं की, 1 घंटा नहीं किया तो 10-10 घंटे करो। बैठ के नहीं होती तो खड़े होकर करो, खड़े होकर नहीं हो तो लटक के करो, कैसे भी करो, हमें नहीं पता है, आपने साधना करनी है। ये कोई एक्सक्यूज नहीं है, मैं तो बुजुर्ग हो गया, क्या होगा बुजुर्ग हो गया, अपने आप ही हुआ बुजुर्ग। तो हमने थोड़े देर को बुजुर्ग किया है, दुनिया की इसमें वाही ने ऐशो राम में तूने सारी जिंदगी गुजार दी, तो क्या किया तुमने, ऐसा नहीं किया किसी के ऊपर, पेपर तो पास नहीं हुआ ना। तो अगर अब तक नहीं किया तो अब करिए, लगातार करिए, दिन रात करिए, अनेकों मुसीबतें तुम्हारे शरीर को घेर ले, साधना मत छोड़िए। बैठ के नहीं होती है, घोटों में दर्द हो तो खड़े होकर करिए, खड़े होकर तो बैठ के करिए, लेट के करिए, कैसे भी करिए। इस चीज में कोई क्वेश्चन नहीं है, कोई एक्सक्यूज नहीं है, आपने ये तो करना ही पड़ेगा। ये मेरी भी मजबूरी एहसास है मुझे आपको कहना। सो तीसरी जो बात है, तीसरी जो इंपॉर्टेंट बात है वो कौन सी है, ज्योतिष रूप परमेश्वर की। इनसे आगे अब जब आप इसका, अब आप ये भी देखना है, मैं कई बार किसी से पूछ लेता हूँ, सच बात बता रहा हूँ मैं आपको, मुझे पता तो चले ना कि ये वैसे बात से क्या नहीं, तो की बातें उधारी लेकर तो नहीं घूम रहा है। मैंने सुन लिया कई लोग नकल करने वाले होते हैं, अब पूरा रिकॉर्ड कर रहे होते मेरी बात को, फिर लोगों में वैसे ही प्रचार करेंगे, वैसे ही प्रचार करेंगे और वही पोज करेंगे, वही शब्द बोलेंगे जो मैं बोल रहा हूँ। तो फिर हम उसको सोचते, उससे पूछ लेते हैं क्या आपने ऐसा देखा है। तो 99% ऐसा ही होता है कि लोग नकल करके ही ज्यादा प्रचार करते हैं, लेकिन नकल नहीं करनी है। तुम्हारे अपने शब्द होने चाहिए, अपने शब्दावली होनी चाहिए, अपनी शब्द शैली होनी चाहिए, बात वही होनी चाहिए। सो अब तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ज्योतिष रूप के बाद में फिर क्या होगा। एक बार हमने किसी से पूछ लिया, मैंने किसी का नाम नहीं बताना चाहता, हो सकता हो इधर ही बैठा हो, मैंने उससे पूछा कि आप मुझे ये बताइए, ये ज्योतिष पहले प्रकट होती है या ये शब्द पहले प्रकट होती है। अब उसके बेचारे के अंदर ना तो शब्द प्रकट थी, ना ज्योतिष रूप प्रकट था, तो उसने तो नकल मारी हुई थी, बातें सुनी हुई, दूसरे वैसे सुनानी शुरू कर दी, दूसरे उसका उल्ट बताया, हमने कहा नहीं ऐसा नहीं है। तो अब हमने सबने नोट करना है, निकसत एक आवाज ज्योति माही, यानी कि ज्योति पहले और आवाज बाद में। अब नकल नहीं करनी है, अब देखना है कि क्या हमारे अंदर ऐसा है। निकसत एक आवाज ज्योति माही, एक ज्योत सर्वव्यापक। क्या तुम ये नहीं जानते कि ये जो तुम्हारा जो पंच भौतिक शरीर है, यही परमेश्वर का रहने का एक मंदिर है, यही आपकी आत्मा के रहने का एक मंदिर है। क्या तुम ये नहीं जानते कि तुम्हारे अंदर एक इस जीवन का जो आधार है वो एक दिव्य ज्योति है। क्या तुम ये नहीं जानते कि तुम्हारे अंदर जो ज्योति है वो स्वतः ही चल रही है। जैसे हम ये बाहर ज्योति जगाते हैं, इसमें तेल डालते हैं, घी डालते हैं, बत्ती डालते हैं, ये वो लटर फटर जो करते हैं, ये उसी ज्योति की नकल करते हैं।
सो ये जो ज्योति हमारे अंदर में है, ये परमेश्वर का कौन सा स्वरूप है? कौन सा स्वरूप है? ये तीसरा स्वरूप है। अब ये जो ज्योति है, ये हमारे जीवन का आधार है। एक ज्योति सर्वव्यापक है। आपके शरीर अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन ये जो ज्योति स्वरूप परमेश्वर है, ये आपके सब के अंदर व्यापक है। इसीलिए कहा कि एक ज्योत है सर्वव्यापक, सबके अंदर। चाहे कोई अमीर है, गरीब है, किसी धर्म से ताल्लुक रखता है, किसी मजहब से ताल्लुक रखता है, ये बातें कोई ज्यादा मायने नहीं रखती। और अगर आप इनमें फंस के बैठे रहे तो आप अध्यात्म कभी भी नहीं हो सकते, आप अध्यात्म को कभी भी नहीं समझ सकोगे। ये बाहरी लड़ाई झगड़ों जैसे आजकल हो ही रहा है, धर्म के नाम पर कितने कितने झगड़े हो रहे हैं। एक जाति दूसरी जाति की दुश्मन, एक धर्म दूसरे धर्म का दुश्मन। हमारे धर्म गुरुओं ने कहा कुछ, आज के धर्म गुरु लोगों को लड़वा लड़वा के मार रहे हैं। ऐसे गुरुओं का क्या होगा? ये हो ही रहा है, देख रहे हैं आप सोशल साइट्स पे हर रोज देखते हैं। तो जितने भी हमारे सदगुरु हुए हैं, उन्होंने किसी ने इन बातों की तरफ हमें प्रेरित नहीं किया है। सो और अब चौथी जो बात है, चौथी कौन सी है? अब पहली जीता जागता सदगुरु, तीसरा नाम रूपी सदगुरु, तीसरा ज्योति स्वरूप सदगुरु, अब चौथा शब्द धुन स्वरूप सदगुरु, जो सबसे श्रेष्ठ, सबसे श्रेष्ठ। जब ज्योति प्रकट होगी तो आपके अंदर ये क्या होगा? शब्द धुन प्रकट होगा। डॉक्टर साहब हमारे बैठे हैं, साइंटिस्ट है, उनको पता है। ये इसको हम कहते हैं, दिस इज कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ लाइट एंड साउंड। और ये हमारे आकाश तत्व का अंश है। सुनो अच्छी तरीके से समझ रहे, चाहे आप साइंटिस्ट हो, चाहे आप किसी भी फील्ड में काम करते हो, इसको साइंटिफिकली भी समझना है हमने। क्योंकि ज्ञान और विज्ञान दोनों कसौटी पे जब नहीं उतरेगा तो आप एक अच्छे अध्यात्मवेत्ता नहीं बन सकते हैं। साइंस हमारा विज्ञान, जो हमारा विज्ञान है, वो नेचुरल साइंस का एक पार्ट एंड पार्सल है। पहले नेचुरल साइंस है, कुदरती विज्ञान है, और फिर ये विज्ञान है। सो इसलिए प्लीज, सो ये जो ज्ञान है, ये विज्ञान की देन नहीं है, विज्ञान ज्ञान की देन है। विज्ञान नेचुरल साइंस की देन है। ये जो साइंस है, ये तात्विक जो साइंस है, जो तत्वों के बारे में हमारे साइंटिस्ट खोज कर रहे हैं, कोई पृथ्वी के बारे में खोज कर रहा है, कोई हवा के बारे में खोज कर रहा है, कोई पानी के बारे में खोज कर रहा है, कोई स्पेस के बारे में खोज कर रहा है, ये कौन सी साइंस है? ये तत्वों की साइंस है। फिर एक परम तत्व की साइंस है, जो नेचुरल साइंस है, कुदरती विज्ञान है। सो इसलिए हमने ये नहीं कहना है कि नहीं नहीं विज्ञान कुछ नहीं कर सकता। नहीं, विज्ञान ने भी बहुत बुलंदियों को छुआ है। हमारे साइंटिस्टों ने बहुत बड़ी बड़ी खोजें की है, उनका भी हमने क्या, उन्होंने इंसान के लिए भी तो खोजें की है, उन्होंने बहुत मेहनत की है। लेकिन एक समय ऐसे आता है कि हमारे साइंटिस्ट भी ये कह के बैठ जाते हैं कि वो गॉड पार्टिकल कौन सा है। ऐसा भी होता है। तो गॉड पार्टिकल जिसने समझ रहे हो हमारे पास आए, वही पीपल आर आल्सो द साइंटिस्ट। आप रिसर्च कर रहे हैं तत्वों की, हम रिसर्च कर रहे हैं परम तत्व की, हम रिसर्च कर रहे हैं कॉज की, कारण की, आप कर्म की और कार्य की खोज कर रहे हैं। तो जब हम साइंटिस्ट जो आध्यात्मिक साइंटिस्ट हैं और जो तत्वों की खोज करने साइंटिस्ट हैं, जब इनका दोनों का तालमेल हो जाएगा तब जाकर जीव संतुष्ट होगा। ऐसे हो ही नहीं सकता। सो इसलिए चौथी जो शब्द धुन, ऐसे हमारे साइंटिस्ट भी कह रहे हैं भाई कोई है, आवाज है कोई, ये भी कह रहे हैं, सुन भी रहे हैं, खोज भी कर रहे हैं। और इसको जैसे उसमें इकोनॉमिक्स में एक वो क्या नाम है होता है, उसको कहते हैं लॉ ऑफ सप्लाई, लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी। ऐसे कई उसमें जो है हमारे जो है ये सिद्धांत है। तो लॉ ऑफ सप्लाई में, लॉ ऑफ डिमांड में ये होता है, जब डिमांड बढ़ती है तो क्या होता है, साथ साथ में सप्लाई भी बढ़ जाती है। थोड़ा सा वैसे होता है ना, जब डिमांड बढ़ती है तो सप्लाई भी बढ़ जाती है। तो जब आपकी डिमांड बढ़ेगी तो आपके अंदर में सप्लाई भी बढ़ेगी। जब आप डिमांड मांगोगे ही नहीं, समझने कुछ नहीं चाहोगे, डिमांड सप्लाई क्यों बढ़ेगी भाई? तो इसलिए जब डिमांड होगी सप्लाई होगी, और जब डिमांड होगी तो सप्लाई ऑटोमेटिकली होकर आपकी जो खाना पूर्ति है, जो खाली स्थान है, वो खाली जगह है, वो अपने आप मिल जाएगी। तो हम लोगों का काम है अपने अंदर में जिज्ञासा उत्पन्न करना, जिज्ञासा को पूरी करना। ये हमारा काम नहीं, हमारे सदगुरु का काम है। तो अब कौन सी बात होगी हमारे पास? कौन सा स्वरूप हो गया? कौन सा स्वरूप है बताओ?
कौन सा स्वरूप है? तीसरा चौथा कौन सा स्वरूप है? तीसरा ज्योति स्वरूप, चौथा शब्द धुन स्वरूप, शब्द धुन। और वास्तविक भक्ति ही यही है, वास्तविक भक्ति यही है। धुनमय ध्यान, ध्यानमय ध्यान से सुन लो, बेशक थोड़े लोग आते हो आप यहाँ सुनने के लिए, आप ही समझ जाओ तो यही बहुत है। तो चौथी जो बात है वो कौन सी है? शब्द धुन की भक्ति करना, शब्द धुन को सुनना। अब जब आपने ध्यान में बैठना तो क्या करना है? सहज होकर बैठ जाना है। और जो आपको वर्णात्मक नाम दिया है, पहले क्या करना है? पहले जिस सदगुरु ने हमें यह नाम दिया है उसको प्रणाम करना है। उसको जैसे हम ये समझना है कि मेरा सदगुरु मेरे साथ है, सदगुरु मेरा सदा है नाले, सिमर सिमर प्रभु आप संभाले। अब देखो ये कोई गलत थोड़ा कहा है, हमारी समझ में ना आए वो एक अलग बात है, अगर हम ना समझने की कोशिश करें तो वो एक अलग बात है। लेकिन हमारे संतों ने साथ संगत जी किसी भी पॉइंट के ऊपर ऐसा कोई पॉइंट नहीं छोड़ा जिसके ऊपर हमारे संतों महात्माओं ने हमें बताया नहीं है। अपनी वाणी में खोल खोल कर बताई है, सारी बातें खोल खोल कर बताई है। तो इसलिए ये भली बात ही हमने समझना है। तो कितने स्वरूप हो गए? ये सारे का सारा अध्यात्म का सार है ये जो मैं आपको बता रहा हूँ। पहला कौन सा स्वरूप है? पहला जो शरीर रूप में स्वरूप है, दूसरा नाम स्वरूप है। नाम कितने तरह का होता है? दो तरह का होता है। तीसरा ज्योति स्वरूप है, चौथा शब्द धुन स्वरूप है। अब पांचवा कौन सा है? अब पांचवा स्वरूप समझना है। पांचवा स्वरूप है प्रकाश स्वरूप। कौन सा है? प्रकाश स्वरूप। जब आप ज्योति का ध्यान करोगे, शब्द धुन भी सुनेगी, शब्द धुन के साथ साथ में आप क्या देखेंगे? अपने अंतर में दिव्य प्रकाश देखेंगे। क्या देखेंगे? दिव्य प्रकाश देखेंगे। ये है तो बहुत ऊंची उड़ान है, लेकिन कभी आपसे कोई ये ना मतलब शिकायत आए भी हमें तो हमारे क्लास में तो ये बात पढ़ाई ही नहीं गई है, आप ये नहीं कह सकते थे। तो कौन सा स्वरूप पांचवा कौन सा है? प्रकाश स्वरूप। तो अब हमने जब ये उड़ान भरनी है, कैसे भरनी है? सबसे पहले क्या करना है? अब जैसे हम लोग कहते हैं निराकार का ध्यान करो, किया आपने निराकार का ध्यान कभी करके देखो जरा? नहीं, आप निराकार का ध्यान ऐसे नहीं कर सकते। निराकार का ध्यान करने के लिए हमने सदगुरु को साथ में लेना पड़ेगा। हमने क्या करना है? अपने सदगुरु का ध्यान करना है। सदगुरु निराकार भी है और साकार भी है, दोनों है। सदगुरु का ध्यान करेंगे, हम पूरे समर्पित होंगे। सदगुरु मेरा सदा है नाले, सिमर सिमर प्रभु आप संभाले। मेरे सदगुरु को समर्पित होना है। अब सदगुरु ने मुझे लेकर चलना है, क्योंकि सदगुरु अंदर भी है और बाहर भी है। बाहर भी बैठा है, अंदर भी बैठा है। तो सदगुरु का ध्यान, स्वरूप का ध्यान करेंगे। हम तो क्यों कहते हैं पूजा मूल गुरु पदम, ध्यान मूल गुरु मूर्ति, मंत्र मूल गुरु वाक्य, मोक्ष मूल गुरु, तो कहते हैं ना। तो अगर हमें निराकार का ध्यान करना तो फिर तो हम यही कहते हैं, सीधी बात पे ऐसा क्यों कहा गया है? तो जब भी हम ध्यान में बैठे हैं, हमने अपने जो लिविंग जो सदगुरु उसका ध्यान करना है। उसका ध्यान करते करते फिर हमने जो उसने नाम दिया है उस नाम का सुमिरन करना है, और वह नाम तब तक सुमिरन करते रहना है जब तक हमारे अंदर ज्योति स्वरूप परमेश्वर प्रकट ना हो, जब तक हमारे अंदर गुणात्मक नाम पैदा ना हो, तब तक हमने वर्णात्मक नाम का सुमिरन करते रहना है। ऐसा नहीं है कि आपके अंदर का, कई लोग कहेंगे कि हमारे अंदर तो ज्योति हमने देखी नहीं, कोई ज्योति होती नहीं होती है। तो तुमने अगर नहीं देखी तो नहीं होती है। अगर आपने शब्द धुन नहीं सुनी तो नहीं होती है। अगर आपने प्रकाश नहीं देखा तो नहीं होता है। तो जब तक हमारे अंदर में ये चीजें प्रकट ना हो, तब तक हमने जो वर्णात्मक नाम है, जो हमें जो शब्दों में नाम दिया गया है, चाहे निराकार का कहा है, चाहे कहीं से भी आप अपने उसको शुरू कर सकते हैं। तो अब क्या होगा? आपको प्रकाश स्वरूप का दर्शन होगा, क्योंकि ज्योति जगेगी तो प्रकाश भी होगा। जब लाइट जग रही है तो प्रकाश भी हुआ है, तो लाइट भी होगी, प्रकाश भी होगा और शब्द धुन भी होगी। लाइट एंड साउंड दोनों सुनेंगे। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट बात,
ये लाइट और साउंड देखते देखते ये नहीं समझ लेना कि हम पूरे हो गए हैं, अभी भी आप अधूरे हो। क्योंकि लाइट एंड साउंड जो है वो आकाश तत्व का अंश है। जब आपको लाइट एंड साउंड सुननी शुरू हो जाए तो आपने ये समझ लेना चाहिए कि हम अपने अब आकाश तत्व में प्रवेश कर गए हैं। और जब ये देखते हो तो सूर्य, चंद्रमा, सितारे, ये सब जिसको आप ब्रह्मांड में देख रहे हो उसको अपने पिंड में भी देख, इनके जो अंश हैं, अक्ष हैं, हमारे अंतर में भी है। तो ये धुन सुनते 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 अब आप आकाश तत्व को आपने क्रॉस करना है। अब आप चलोगे ब्रह्म की तरफ, फिर ब्रह्म से पार ब्रह्म की तरफ जाएंगे। बड़ी बड़ी ऊंची बातें हैं, बड़ी बड़ी ऊंची उड़ान है, इतनी आसान नहीं है जितना आप समझते हो। आप आगे सत्संग में 4 गीत गाए, दूसरे से इकट्ठे करके और सत्संग हो गया, इससे काम चलने वाला नहीं है। फिर गुरु को दोष मत देना, मुझे दोष मत देना, अपने टीचर को दोष मत देना, दोष आपका रहेगा, आपने किया नहीं है। फिर आप रोओगे, बिलकोगे, अंतिम समय में पछताओगे। फिर सदगुरु उसमें क्या करेगा? आपके कर्मों की इतनी भारी हो जाएगी कि फिर सदगुरु उसको कैसे उठाएगा? सदगुरु उसकी गड्डी को उठाएगा जो सदगुरु का काम करेगा, उनका आदेश उपदेश की पालना करेगा। कोई सभी थोड़ा पार हो जाएंगे। एक दौड़ में कितने लोग दौड़ते हैं, उसमें 3 ही लोगों को इनाम मिलता है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, और बेचारे अपना रो पीट के रह जाते हैं ऐसे। तो आपने फर्स्ट पोजीशन लेने की तैयारी करनी है, सेकंड की भी नहीं तैयारी करनी है, फर्स्ट लेने की तैयारी, एक्सीलेंट पोजीशन लेने की तैयारी करनी है, तब जाके आप कहीं पहुंचोगे, ऐसे नहीं है। सो आप इस धुन को ध्यान करते 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 फिर आपने क्या करना है? तब तक इस शब्द धुन को सुनते रहना है, तब तक इस शब्द धुन को सुनते रहना है जब आपको अनेकों ड्रामनी शक्लें दिखे, अनेकों ड्रामनी शक्तियां दिखे, अनेकों लुभावनी दिखे, अनेकों जो है मोहनी शक्तियां दिखे, तरह तरह के मन की जो गुणात्मक जो बातें हैं, तरह तरह की जो चीजें हैं, वो आपको तक इनसे सबसे परे चलना है, क्योंकि आपने निर्गुण ब्रह्म में जाना है। लेकिन ये पूरे का पूरा रास्ता ये मन की माया है, इसको पार करके जाना। जहां तक ये मन जाए भाई, तहां तक सोचो माया जाए। जहां लगे आप ऊंची ऊंची उड़ाने भरते हैं, जहां लगे आपको ये रिश्ते नातों का मोह करता है, आप रिश्ते नातों की तरफ भागते हैं, दिन रात उन्हीं की तरफ भाग रहे हैं। अरे अब तो छोड़ दो इनको, तो तुम ब्रह्मज्ञानी बन गए हो, अब किसी ने क्या तुम्हारा साथ देना है? अभी संसारिक चीजों को क्यों नहीं छोड़ते? अब तो तुम्हारा लास्ट का समय ये चल रहा है, तो तुम्हें वानप्रस्थी जीवन जीना चाहिए। अब तो तुम वानप्रस्थी हो गए हो, लेकिन तुम फिर भी उसी दलदल में फंसते जा रहे हो। उसमें सदगुरु का क्या कसूर है? थोड़ी थोड़ी बातें कड़वी जरूर लगती है, मुझे इतना ही पता है कि बातें कड़वी लगती है, लेकिन ये कड़वी दवाई खाए बिना सांस लेने से बुखार नहीं उतरता है। अगर आपको बुखार हो जाए, आप भर्ती खाओ, मीठी चीजें खाओ, बुखार उतर जाएगा? नहीं उतरेगा, कड़वी दवाई खानी पड़ेगी। इसीलिए ये कर्मों का जो भार है, कर्मों का जो बुखार है, इसको खाने के लिए हमने बहुत ही एफर्ट्स करने होंगे। सो अब इस शब्द धुन का ध्यान करते करते, इसको सुनते सुनते, असली साधना यही है, असली भक्ति यही है। अब इस शब्द से हमने अशब्द गति में चलना है। अब अशब्द गति कब होगी? जब देखने वाला और दिखने वाला एक हो जाए। अब जैसे ये हमें दिख रहे हैं, मैं देखने वाला हूँ, ये दिखने वाला है, अब हम दोनों अलग अलग हैं। लेकिन जब मुझे ज्ञान हो जाएगा, बोध हो जाएगा कि जो दिखने वाला है ये मेरा ही, अब हम क्या हो गए? देखने वाला और दिखने वाला, दृश्य और दृष्टा, प्रकृति और पुरुष, क्रिएशन और क्रिएटर, रचना और रचयिता, ये सारे के सारे जब हम एकाकार हो जाएंगे, तदाकार हो जाएंगे, एक हो जाएंगे, तब जाकर ये हमारी जो जन्म जन्मांतरों की ऊंची हुई पहेली तब सासंग जी सूझेगी। और तब हमें ये पता चलेगा कि जलस तू ही, हे परमेश्वर, जल में भी तू ही है। अब हमें पता है इसके अंदर 5 के 5 तत्व है, लेकिन ये अब हम कब कह रहे हैं? जब हमने अपनी अंतर की यात्रा पूरी कर ली। बार बार देख के नहीं, अंतर भी देख के हमने ज्ञान हो गया, बोध हो गया, एहसास हो गया, रियलाइजेशन होगी कि मेरा परमेश्वर जल में भी है। एक आप मेरी बात को सुन के उसी को गाते रहो, मेरा परमेश्वर जल में भी है। अभी देखा आपने जल में है, आपको आकाश में भी है, अभी देखा आपने आकाश में है, आपको पृथ्वी में भी है, देखा आपने पृथ्वी में है।
तो समय जब तक नहीं देख लोगे, ये वैसे कहना ये दाएं है, ये बाएं है, ये आगे है, ये पीछे है, ये ऊपर है, नीचे है, ये उन संतों ने कहा है जिन्होंने इसको देखा है, जिन्होंने इसको रियलाइज किया है। तो आपने भी ऐसे ही देखना है। अगर एक पीएचडी की क्लास को पढ़ ले तो पीएचडी जिसने कही वही तो कहेगा ना भी मैंने पीएचडी की है, ये पेपर पास की है। अगर आप उसको देख के कहते रहो डॉक्टर साहब ने पीएचडी की है, डॉक्टर साहब ने पेपर है, वो तो उसने किया, आपने तो नहीं किया ना। आप उसकी महिमा करने से पीएचडी थोड़ा बन जाओगे। आप परमेश्वर की महिमा करने से परमेश्वर नहीं बनेंगे, परमेश्वर की महिमा के साथ साथ में आपने मेहनत भी करनी है। तो इसलिए फिर जो सारे के सारे जब हमारे पेपर पास हो जाएंगे, फिर हमें ये पता चलेगा कि हे प्रभु जलस तू ही, हे परमेश्वर जल में भी तू है, थलस तू ही, थल में भी तू है, मकान तू ही, मक्की तू ही, तू मेरा डेस्टिनेशन भी तू ही है, मंजिल भी है और मंजिल पर पहुंचाने वाला भी तू ही है। और फिर उसका बाद में हमें पता चलेगा कि ये जो नाम है, नाम के धारे खंड ब्रह्मांड। देखो एक खंड होता है, एक ब्रह्मांड होता है। यह सारा यूनिवर्स है, ब्रह्मांड है, इसके अंदर अनेकों खंड हैं। लख आकाशा, लख पताला, ये जो आकाश हम देख रहे हैं, जैसे लाखों आकाश है इस ब्रह्मांड के अंदर। ये साइंस भी कहती है लाखों प्रकृतियां हैं, लाखों के लाखे खंड हैं। तो तब हमें इस चीज का अच्छी तरीके से पता लगे, नाम के धारे खंड ब्रह्मांड, नाम के धारे स्मृति वेद कुरान। अब भी हमें पता चल गया कि ये जो नाम है, ये जो निराकार है, ये ब्रह्म है, इसी की महिमा गाते गाते स्मृतियां भी की गई, इसी की महिमा गाते गाते वेद, गीता, कुरान, बाइबल, अंजील, वेद, कदेव, अनेकों धार्मिक ग्रंथ लिखे गए। तो फिर हमें पता चलेगा कि वेद के नाम के धारे खंड ब्रह्मांड, नाम के धारे स्मृतियां, वेद, कुरान, और नाम के धारे ज्ञान और ध्यान। जब हमें पता चला तभी हम ज्ञान इसका प्राप्त करने के लिए आए और तभी हम इसका ध्यान करने के लिए बैठते हैं। तो यही वो नाम है जो सबका आधार है, ज्ञान का भी आधार है और ध्यान का भी आधार है। नाम के धारे ज्ञान और ध्यान, नाम के धारे सकल आकार, जो भी ये सृष्टि का जो सकल आकार हम देखने में रूप आकार की जो सृष्टि देख रहे हैं, इस सारी का आधार है ये नाम है, ये ब्रह्म है, निराकार परमेश्वर है, परम तत्व है। और नाम के द्वारे सकल आकार, सब कुछ आकार जितना भी है ये दृष्टिमान जो जगत है, यानी कि कुल मिलाकर ये समझो कि नाम ही सब कुछ है। अगर ये ब्रह्म है, अगर ये परम तत्व है, तो तभी पांचों के पास तत्व है। अगर पांचों तत्व है तो तभी हम हैं, और अगर हम हैं तो हमारे जिंदा रहने का कारण भी ये परमेश्वर है। तो सब कारणों का महाकारण यही है। अब हम पक्के निराकारी बनेंगे, अब हमें पता चलेगा कि परमेश्वर निराकार है, ब्रह्म है। जब हम ये सारे के सारे इसका हमें ये जैसा मैंने आपको बताया, ये सारी की सारी चीजें हमारे प्रकट होंगी, हम इनका साक्षात्कार करेंगे। लेकिन अब जीवन चीजों से दौड़ता है, इस क्लास में पढ़ने के लिए नहीं आएगा, क्योंकि उसको मेहनत करनी पड़ेगी। जहाँ ये बता दिया जाएगा बस अब तेरे को ये निराकार देख लिया तो मुक्त होगा, बस जा हमारे दुनिया को लूट, दुनिया को मिसगाइड कर, दुनिया की सारी धन दौलत को अपने पास इकट्ठी करके रख ले, लोग मरे जाए ना जाए, मुक्त हो ना मुक्त हो, तू तो मुक्त हो ही गया करे, क्योंकि तेरे को लाखों की संपत्ति इकट्ठी होगी, करोड़ों की संपत्ति इकट्ठी होगी। सर्व के वैभव तूने छीन लिया, सुख छीन लिया तेरे पास, हमें तो सुख हो ही रहा है आजकल, आप देख ही रहे हैं। सभी को कहेंगे भी आप ये माया छोड़ो और ये मुझे दे जाओ, क्योंकि हम आपको ये कहेंगे कि माया छोड़ो, तभी आप उनको देके जाएंगे। तो हमने इन बातों से आगाह रहना है, संत मत के साथ इन चीजों का कोई संबंध नहीं है। तो जब भी ये बात शास्त्र सिद्ध होगी कि जलस तू ही, खलस तू ही, मकान तू ही, मकीन तू ही, जमा तू ही, जमी तू ही, नाम के धारे खंड ब्रह्मांड, नाम के धारे स्मृति वेद कुरान, नाम के धारे ज्ञान और ध्यान, नाम के धारे सगल आकार, सब कुछ नाम ही नाम है। बस नाम, नाम कौन सा? ये निराकार ब्रह्म। अब हमें निराकार का पूरा ज्ञान होगा, बोध होगा, पूरे का पूरा इसका पता चल गया है। तो फिर जाकर हमारी ये जन्म जन्मांतर योग जो शास्त्र की पहली है। तो आज की जो ज्ञान चर्चा है
मैं समझता हूँ कि मैंने सारी बातों को बारीकी से आपके समक्ष रखा और आपने ध्यान से सुना, लेकिन सुनने तक सीमित नहीं रहना, इसको प्रैक्टिकली रूप से अपने घर जाकर अभ्यास करना है। और जो आपको जो बातें बताई है, जो आइडेंटिटी बताई है और जो पहचान बताई है, जब तक ये पहचान आपको नहीं होती तब तक आपने अपनी जो साधना है, आराधना, उसको जारी रखना है, ध्यान को जारी रखना है। इसके लिए कोई माफी नहीं है, कोई एक्सक्यूज नहीं है कि मेरे पास साधना नहीं होती जी, मैं तो बीमार रहता हूँ जी, मेरे तो उम्र हो गई है जी। ज्यादा करो अब साधना, नहीं कर सकते अब करो, ज्यादा से ज्यादा करिए। हमें तो ये पेपर पास करना ही करना पड़ेगा, हमने देखना है, आपने पढ़ना है। जब तक आप नहीं पढ़ोगे आपकी ऐसी रियल आती रहेगी, कंपार्टमेंट आती रहेगी, उसमें टीचर को पर कोई फर्क नहीं पड़ता, उसी क्लास में दूसरे स्टूडेंट आ जाएंगे। तो आप ये मत कहना जी मतलब मैं ये नहीं हुआ जी, मेरा वो नहीं हुआ। आपने साधना करनी है, अभी से लग रही है, आज से लग रही है, अभी से बस लग जाएगी आज से, और अपनी प्रोग्रेस दीजिए, ताकि जितने आप क्लास में बैठे हैं इतने ही अच्छी तरीके से इस बात को समझ लें, सारे के सारे अच्छे प्रचारक बने, विचारक बने, उदाहरण की बातों के ऊपर डिपेंड ना रहे। तो सबने इस बात का प्रचार करना है, सबने प्रसार करना है। हम सब लोगों का जो ज्वाइंट वेंचर है, सदगुरु ने मेरी नई ड्यूटी नहीं लगाई, आपकी सबकी ड्यूटी लगाई है। जब सदगुरु भगवान ने मुझे सेवा दी, आपने भी हाथ खड़े कर करके मेरे गुरु जी के सामने ये संकल्प किया, प्रतिज्ञा की कि अब स्वामी जी के साथ मिलजुल कर प्रचार करेंगे। मैं तो कर ही रहा हूँ, जितना मेरे से आपने भी सबने मिलजुल कर करना है, तभी हमारे विश्व को आगे बढ़ेंगे। और ये जो ज्ञान है, मुक्ति का जो साधन है, इसके श्रेष्ठ कोई चीज नहीं है शास्त्र में, इससे श्रेष्ठ कुछ है ही नहीं। लेकिन इस तरीके से समझना है इसको, जैसे आज आपको बताया गया है। तो मैं समझता हूँ कि आज की क्लास का जो लेक्चर है वो बहुत इम्पोर्टेंट है आप सबके लिए। आपने बड़ी तवज्जो के साथ, एकाग्रता, समग्रता के साथ सुना, और जो बोलने में जो त्रुटि वो शासन कर दी, उसके लिए बार बार क्षमा का याचक। और इन शब्दों के साथ आज की जो ज्ञान चर्चा हुई ऊपर संपन्न होती है। एक बार सदगुरु भगवान के नाम का जय घोष, जयकारा। जिनकी अपार कृपा से आज हमें ये ज्ञान चर्चा सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बोलो सदगुरु भगवान की जय। जो बोले तीस बलिहार बूटा सिंह जी महाराज की जय। जो बोले तीस बलिहार सदगुरु शहजाद मेहताब सिंह जी महाराज की जय। जो बोले तीस बलिहार सदगुरु शहजाद लक्ष्मण सिंह जी महाराज की जय। जो बोले तीस बलिहार सदगुरुदेव प्रीतमनाथ जी महाराज की जय। समय के सदगुरु तीस बलिहार सर्व संत समाज की जय। समय के सदगुरु की जय। शासन जी प्यार से बोलना जी, शासन जी प्यार से बोलना जी, शासन जी प्यार से बोलना जी।